को और गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एमएलसी सुनील सिंह से आज भी जब न्यूज 18 ने बातचीत की तो उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि मुख्यमंत्री के कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ही जो उनका फेसबुक पोस्ट है वो फिलहाल विवाद में है और इस पर बयानबाजी भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ बीजेपी इस पूरे मामले पर चुटकी ले रही है, महागठबंधन पर हमलावर है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से बचाव जरूर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो अंतर्कलह फिलहाल सतह पर दिखाई दे रहा है उससे ये समझ आ रहा है कि कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस मामले को सुलझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी मध्यस्थता भी नाकाम साबित हुई है और राजनीतिक गलियारे में फिलहाल सियासी पारा काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है, क्योंकि आज एक बार फिर से महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के एमएलसी और लालू परिवार के बेहद करीबी नेता सुनील सिंह ने इशारों में हमला किया है। जेडीयू प्रवक्ता मनजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनजीत जी, सीधा सवाल यही है कि महागठबंधन की तरफ से जो भी आप लोग, खासतौर पर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह जो हैं, वो एक के बाद एक पोस्ट करके बयान के जरिए इशारों में मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना आप लोग के बीच? महागठबंधन का मतलब कोई सुनील सिंह और मनजीत सिंह नहीं है। महागठबंधन का मतलब श्री नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं और कुछ लोग बयानवीर हैं जो लगातार बयान देकर अपने आप को चैनलों में बने रहने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की छपास की एक बीमारी लगी हुई है। महागठबंधन में सब कुछ अच्छा है और सुनील सिंह जी के बयान से कोई महागठबंधन में अंतर पड़ने वाला नहीं है। यह लगातार अनर्गल प्रलाप पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। तो मनजीत जी, क्या ये माना जाए कि पूरा मामला सुलझ चुका है? और अगर ये मामला सुलझ गया है तो शिक्षा मंत्री कार्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं, पार्टी दफ्तर में ही बैठक कर रहे हैं? अब वो विभाग का मामला है, मंत्री के बीच का मामला है, विभाग का मामला है। इस पर मंत्री ही बता सकते हैं कि वह कार्यालय अपने घर से ही चला रहे हैं। ये उनका विषय है, इस पर हम अपना क्या बात रख सकते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, ये मामला अब सुलझ चुका है? एकदम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक हुई। जो भी समस्या है सारे समस्या को सुलझा लिए गए हैं। ये सब बातें विपक्ष के लोग सरकार को पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ देखा जाए तो सभी नेताओं को इस पूरे मसले पर बोलने से मना किया गया है, लेकिन आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह जो हैं वो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो मंत्रियों को साधने की कोशिश करते हैं, अधिकारियों को उनके पीछे लगाकर। 17 वर्षों से बिहार में शासन चला रहे हैं और बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ। बिहार में सुशासन की सरकार है। सुनील सिंह जी इस बात को भूल गए क्या कि नीतीश कुमार ने बिहार में क्या नहीं परिवर्तन किया, बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया, बिहार में कानून का राज स्थापित किया है। और मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी है बिहार को देखना, बिहार को संभालना। अब सुनील जी को यह नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उस पूरी खबर को वो खास तौर पर देख भी रहे हैं। आनंद, अभी हमने जेडीयू प्रवक्ता से बातचीत की, महागठबंधन के सभी नेता यही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। सवाल यही है कि अगर सब कुछ ठीक है तो ये बयानबाजी क्यों, ये हमला क्यों मुख्यमंत्री पर? क्या कर रहे हैं? क्या अभी खत्म? आनंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है आनंद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि देखिए, भले ही महागठबंधन के तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है और इस पूरे मामले पर सब कुछ अब सुलझा लिया गया है और कुछ भी जेडीयू आरजेडी के बीच में खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है, महागठबंधन में ऑल इज वेल है। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है
कि अगर सब कुछ ठीक है तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं और इशारों इशारों में मुख्यमंत्री पर हमला क्यों किया जा रहा है, जबकि महागठबंधन में ये कहा गया है कि कोई भी नेता इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहेंगे। आनंद हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। आनंद, महागठबंधन की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के। देखिए, निश्चित तौर पे सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं और आज उन्होंने लगातार दूसरे दिन भी एक तरीके से इशारों में नीतीश कुमार पे भी सवाल खड़े किए और उनके टारगेट पे अशोक चौधरी भी आ गए हैं। चूंकि 2 दिन पहले ही अशोक चौधरी ने एक बयान दिया था जब उनसे इस बारे में पूछा गया था कि सुनील सिंह ने के पाठक और जो मंत्री चंद्रशेखर हैं उनके विरुद्ध में मामले में जब जो मामला फंसा हुआ था उस समय उन्होंने एक बयान दिया था। उसके बाद आज सुनील सिंह के टारगेट पे अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री, वो टारगेट पे आ गए। लेकिन सुनील सिंह ने इशारों में नीतीश कुमार पे भी सवाल खड़े किए कि बिहार में बहुत कुछ नहीं हो रहा है, जमीनी स्तर पर जाएं तो आपको पता चलेगा कि बिहार में विकास की जो बातें कही जा रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जाहिर सी बात, आरजेडी के विधायक इसलिए इनके बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन आरजेडी के दूसरे नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उनका ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, उनके बयान से पार्टी को कोई लेना देना नहीं। तो जाहिर सी बात, अब सारी निगाहें टिकी हुई हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जब वो पहुंचते हैं पटना और उसके बाद जो वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां गरमाई हुई है उसको कैसे शांत करते हैं, क्योंकि 10 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और उसके पहले तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश होगी कि ये भी जो बयान से जो मामला गड़बड़ाता कुछ दिख रहा है उस मामले को जल्द से जल्द शांत करे। लेकिन फिलहाल आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के बयान से फिलहाल तो बिहार की सियासत गरमाई हुई है। जी बिल्कुल आनंद, देखिए और इसी बीच जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उनका क्या कहना है, पहले दर्शकों को ये सुना देते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आती हूं। आनंद, सुनील सिंह जी ने जो बयान दिया है या जो भी पोस्ट किया है, कल ही माननीय मनोज झा जी ने बजाते आरजेडी के प्रमुख प्रवक्ता ने कहा था कि हर आदमी को बचना चाहिए बिना किसी काम का बयानबाजी करने से। उन्होंने जो ये बयान दिया और उन्होंने जो उंगली उठाई, कहीं न कहीं उनका इशारा राज्य के सर्वोच्च पर था। तो उनकी ईमानदारी पूरे बिहार से लेके पूरे हिंदुस्तान के लोग मानते हैं कि उनके इतना ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है। रह गई बात अफसरों पर, उन्होंने कहा है, देखिए कोई भी मंत्री और अफसर जो विभाग के होते हैं, दोनों के आपसी तालमेल से विभाग चलता है। दोनों एक ढंग से समझिए तो साइकिल के 2 पहिए हैं, मंत्री और सचिव। आखिर दोनों का दायित्व ही है कि जनता की सेवा करना और सरकार के सारे जो सरकार की उपलब्धि है वो जनता के हाथ में पहुंच सके, इसका प्रयास करना। इसलिए मेरा सुनील सिंह जी से आग्रह होगा कि इस प्रकार के अपने ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले खुद अपने गिरवान झांक कर देख ले कि कितनी ईमानदार सरकार और कितनी ईमानदारी पूर्वक बिहार में शासन चल रहा है। इसमें तो माननीय आदरणीय लालू जी का या तेजस्वी जी का कोई बयान आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि साहब इस सब प्रकार के बातों का बयानबाजी न करे, क्योंकि ऑलरेडी राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान आ चुका हुआ है। उसके बावजूद सुनील सिंह जी का कुछ भी बोलना ये न्यायोचित नहीं। बिल्कुल आनंद, देखिए इसे जेडीयू की तरफ से भी पलटवार करते हुए यही कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले पर लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव को भी कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि सवाल हम भी वही पूछ रहे हैं लगातार कि जब मनोज झा की तरफ से कहा गया है कि किसी को इस पूरे मामले पर नहीं बोलना है, तो इस मामले को तूल क्यों देते चले जा रहे हैं आरजेडी एमएलसी। आनंद, देखिए बिल्कुल अब सुनील सिंह के इस बयान को किस अर्थ में लिया जाए ये बेहद दिलचस्प होगा ये समझना, क्योंकि कल सुनील सिंह ने कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन आज उनका सोशल मीडिया पे एक ट्वीट आता है और ट्वीट के बाद फिर सियासत गरमा जाती है जब उन्होंने इशारों में निशाना साधा अधिकारियों और जो इशारा था उनका कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पर इशारा माना जा रहा है, जैसा कि बातें सामने आ रही। लेकिन उनसे पहले कुछ देर पहले जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि
उन्होंने इस अपने संदर्भ में ये बात कही, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर उन्होंने निशाना साधा कि बिहार में विकास का कार्य नहीं हो रहा है, जमीनी स्तर पर जाएंगे तो आपको सच्चाई दिख जाएगी। साफ है कि फिर से उनके निशाने पे मुख्यमंत्री आ गए, उन्होंने अधिकारियों को भी टारगेट पे लिया। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है कि अब पूरी निगाहें टिकी हुई हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव जी और तेजस्वी यादव, वो दोनों इस पूरे मामले पर अगर कोई बयान देते हैं तो मामला तुरंत पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन जेडीयू के किसी बड़े नेता से जब हमारी बातचीत हो रही है तो यही कह रहे हैं कि ये उनका इंडिविजुअल मामला है और आरजेडी और जेडीयू में कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का बयान आते हैं तो सियासी सरगर्मी तेज होती है, और खासकर तब से सरगर्मी तेज है जब जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश, जब उन्होंने पटना में आकर मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद कई तरह के अर्थ निकाले जा रहे थे। उसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बयानों के बिल्कुल आनंद, यानी अब इंतजार करना होगा लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव के किसी बयान का, क्योंकि उसके बाद ही इस मामले में कुछ भी आगे देखने को मिल सकता है और अब इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद। और देखिए इस पूरे मामले पर बिहार में सियासी बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और बीजेपी के नेता काफी ज्यादा हमलावर हैं। बीजेपी के विधान पार्षद दिलीप कुमार ने भी ये कहा है कि इस पूरे मामले से आरजेडी और जेडीयू की लड़ाई अब सामने आ गई है। जी को शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बनाना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री श्री चंद्रशेखर जी को बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है, इस बात को राष्ट्रीय जनता दल किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगा। और मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि मंत्री बड़ा है या सचिव बड़ा है, और अब तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और नेता खुलकर आर पार की लड़ाई में सामने आ चुके हैं। और फिलहाल इस पूरे मामले और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।